ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया, इससे पहले ये था ही नहीं। वो समझते हैं कि पहले वेद था, गीता थी नहीं। वैसे गीता उपनिषद है, तभी तो अपन कहते हैं तत्सविदु। ये जब पूरा हो जाता है अध्याय कहते हैं गीता उपनिषदु, गीता उपनिषद। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ब्रह्म विद्या योग विद्या। कृष्ण और अर्जुन के संवाद के कारण इसको उपनिषद कहते हैं, और लोगों की समझ है कि शायद इससे पहले ये नहीं था। तो अब सुनिए कृष्ण भगवान ने चौथे अध्याय में क्या कहा कि मैंने इस निर्विकार योग को, निष्काम कर्म को, निष्काम कर्म का मतलब होता है जिसमें फल की इच्छा नहीं, और निर्विकार का मतलब होता है जिसमें कोई विकार नहीं हो, बुराई नहीं हो। इस निर्विकार योग को, इस कर्म योग को सृष्टि के आरंभ में, जब इस सृष्टि की रचना हुई, तब मैंने इसको सूर्य को कहा, सूर्य का गुरु मैं, ऐसा कृष्ण भगवान कह रहे हैं। और सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। ऐसे वंश परंपरा से यह ज्ञान क्षत्रियों के पास था। इसमें राजऋषि शब्द का प्रयोग हुआ है। ज्यादातर लोग बाग राजऋषि शब्द का अर्थ समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो क्षत्रिय के घर में जन्म ले और संत हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। राजऋषि का अर्थ होता है राजा प्लस ऋषि, यानी वो राजा भी है और ऋषि भी है। ऐसा एक ही वर्ण है जो राजा भी होता है और ऋषि भी होता है। ऋषि का मतलब होता है रचनाकार, यानी क्रिएटिव वर्क करने वाला। तो जो राजा भी हो और क्रिएटिव वर्क भी करो, और जो राजा नहीं हो और क्रिएटिव वर्क करता हो तो वो ऋषि कहलाता है। और अच्छा होगा तो मैं ऋषि कहलाएगा, ब्रह्म को जान जाएगा तो ब्रह्म ऋषि कहलाएगा। लेकिन राज ऋषि कौन कहलाएगा? जो राजा हो और ऋषि हो, यानी राजा ही हो, वो क्षत्रिय ही हो। ऐसा क्षत्रिय ही होता है जो राजा भी होता है और ऋषि भी होता है। जैसे महाराज जनक, इसमें उदाहरण जनक आदि राज ऋषियों का है। जैसे महाराज दशरथ, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर, और जैसे और नई चीज में अपन देखेंगे तो महाराज जयसिंह जी, हमारे अलवर के राजा, राज ऋषि साहू जी महाराज। अब बताओ आप, साहू जी महाराज आपके महाराष्ट्र के थे, वो राजा और ऋषि दोनों थे, तो वो संत मतलब सन्यासी तो नहीं थे ना। राज ऋषि ठाकुर मदन सिंह जी दाता, राज ऋषि उमेद सिंह जी धौली। तो ये जो राज ऋषि शब्द है वो क्षत्रिय के लिए पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। इसमें यही हो कहा है, क्योंकि सूर्य ऋषि नहीं है, राज ऋषि है, क्षत्रिय है। मनु जंगल में रहने वाला ऋषि नहीं है, अयोध्या का राजा है और राज ऋषि है। इक्ष्वाकु भी अयोध्या का राजा है, इसलिए राज ऋषि है। भाई राजा गैर क्षत्रिय भी हो सकता है, रावण भी राजा था, महाराज बाली भी राजा थे, महाराज सुग्रीव भी राजा थे, महाराज बलि भी राजा थे। राजा का क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है, और ऋषि का क्षत्रिय होना भी जरूरी नहीं है, लेकिन राज ऋषि केवल क्षत्रिय को कहते हैं। ऐसा अपने को इस गीता के 2 श्लोकों से चौथे अध्याय से पता चलता है। तो जब उन्होंने कहा कि सृष्टि के आरंभ में मैंने ये ज्ञान सूर्य को, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को, ऐसे वंश परंपरा से राज ऋषियों के पास ये ज्ञान था जो बहुत काल पहले नष्ट हो गया है। आज अर्जुन मैं आपको फिर बता देता हूं, इसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, फिर कोई भी काम जानने के लिए तुम्हें श्रेष्ठ नहीं रहेगा। अब अर्जुन तो अर्जुन ही है। अभी तक तो वो ये माना नहीं ना कि भगवान कृष्ण भगवान है, तो अपने मामा जी के बेटे हैं, वसुदेव जी के मित्र हैं, सखा है, बराबर की उम्र के, साथ खेले उठे बैठे, तो तुरंत प्रसन्न बनता है। और हमारे अर्जुन ने क्या कहा कि बाकी सब तो ठीक है, पर कम से कम थोड़ा ऐसा झूठ बोलो जो कहीं टिके। सूर्य का जन्म कब हुआ है? महाराज सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ है। ये सूर्य जो यहां चमकते हैं इनकी बात नहीं है, ये इनकी जिसने खोज की या जिनके ऊपर इनका नाम पड़ा है
वो सूर्य वंश के संस्थापक राजा महाराजा सूर्य नारायण थे, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है। और इच्छा का नाम इक्ष्वाकु के नाम पर पड़ा है और मन का नाम मनु के ऊपर पड़ा है। ये राजाओं के नाम है। जैसे कोई चीज खोजता है कोई, तो उसके ऊपर उसका नाम पड़ जाता है। मुंबा देवी के ऊपर मुंबई नाम पड़ गया ना, ऐसे। तो वो कहते हैं कि ये सूर्य देव तो बहुत पहले पैदा हुए थे, आप तो अभी पैदा हुए हो, आपका जन्म तो मेरे सामने हुआ है, इसलिए आपने ये बात उनको कह दी। ये भाई मैं कैसे मानूं, ये बात मानने वाली नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। उन जन्मों को आप नहीं जान पा रहे हैं, मैं जानता हूं, मुझे याद है, आपको याद नहीं है। इस निर्विकार स्वरूप अजन्मा होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों का मैं स्वामी हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। देखो, मोहम्मद साहब ने कहा मैं पैगंबर हूं, ईसा मसीह ने कहा मैं ईश्वर का बेटा हूं, लेकिन कृष्ण ने छाती ठोक कर कहा कि मैं ईश्वर हूं। बोलो वासुदेव श्री कृष्ण की जय। छाती ठोक कर कहा कि अर्जुन मैं ईश्वर हूं, मैं हूं इन सब का स्वामी, और अपनी प्रकृति में स्थित होकर मैं अपनी माया से ही अनुभवगम्य होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म को दबाने लगता है, हर युग में मैं बार बार प्रकट होता हूं, अनुभवगम्य होता हूं। किसी भी शरीर के अंदर उसमें मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों आता हूं मैं? परित्राणाय साधूनां। जो सज्जन लोग हैं, सज्जन लोग, उनके बचाने के लिए आता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। और जो दुष्ट लोग हैं ना, इनके विनाश के लिए मैं आता हूं। और धर्म संस्थापनार्थाय, किसके लिए आता हूं? धर्म की स्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे, हर बार हर युग में मैं आता हूं। तब आपने एक चीज काम की देखी, क्षत्रिय किसको कहते? छतात त्रायते इति ही क्षत्रिय। त्राण कराने वाले को, बचाने वाले को क्षत्रिय कहते हैं, धर्म की स्थापना करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। और यहां कृष्ण क्या कह रहे हैं? क्षत्रिय कहते हैं सज्जनों की रक्षा करने वाले को और दुष्टों को दंड देने वाले को। और यहां ईश्वर खुद कह रहा है कि मेरा भी यही काम है। तो दोनों का प्रोफेशनली काम एक ही है, क्षत्रिय का और भगवान का। इसीलिए ईश्वर ने जब भी जरूरत समझी तो इन क्षत्राणियों की किसी की कोख ढूंढी और उसमें आकर वो अनुभवगम्य हुए, प्रकट हुए। क्योंकि दोनों का काम एक है ना। जब प्रोफेशनली काम एक होगा तो वो काम, ट्रेनिंग कहां मिलेगी? वो ट्रेनिंग उसी में मिलेगी। और मेरा जो जन्म है अर्जुन, ये जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। और इस प्रकार जो पुरुष तत्व से मुझको जान लेता है, वो शरीर को छोड़कर फिर दोबारा कभी जन्म ही नहीं लेता। इसलिए तुम भी मुझे जानो। ये बात अर्जुन को कहते हैं। और मुझ में लीन जिनके राग और द्वेष मिट गए हैं, उनकी मैं खुद सदा उनके लिए योगक्षेम को वहन करता हूं। वो मेरे भक्त नहीं, मैं भी उन्हीं का भक्त हूं। हे अर्जुन, जो मेरे जिस भावना से मेरे पास आता है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना होगी उसको मैं वैसा ही दिखाई देता हूं। जो मेरे लिए जिस कामना से आएगा मैं उसी की पूर्ति करूंगा। और जो मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे मनुष्य इस लोक में कर्मों की सफलता को चाहते हुए भी, कर्म करते हुए भी, सफलता चाहते हुए भी, देवताओं के लिए भी यज्ञ करते हैं और निश्चित रूप से कर्म जनित सिद्धि शीघ्र उनको मिल जाती है। और ये चारों वर्णों की जो सृष्टि है, रचना है, वो भी मैंने ही की है। कैसे? गुण कर्म के आधार पर बांटकर मैंने देखा कि इसका गुण ये है, इसका कर्म ये है, और इस कर्म के लिए इस गुण की जरूरत है, तो उसको उसी के वर्ण की कोख में भेज दिया। बाद में नहीं तय होएगा ये पैदा होने के बाद कि मैं क्या करूं, कि 9th में 11th में पहुंच गए, अब मैं मैथ साइंस लूं कि मैं अब कॉमर्स लूं। नहीं, जन्म पर तय कर देता है ईश्वर कि तू इस लायक है, तू इधर चला जा, तू इस लायक है, तू इधर। काम सब बराबर है।
चारों वर्णों में भगवान द्वारा रचित है, इसलिए कोई भी वर्ण किसी से भी ऊपर, छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर है, लेकिन सबके काम अलग अलग है। जैसे कंडक्टर का काम कंडक्टरी करना है और ड्राइवर का काम, न ड्राइवर का काम बहुत बेकार है और न कोई कंडक्टर का काम ज्यादा अच्छा है, दोनों का एक जैसे ही काम है। जिन लोगों को हमारे धर्म से चिढ़ थी, उन्होंने यहां आकर यह पंगा लिया कि यह काम बुरा, यह काम अच्छा। काम तो सभी बराबर है, सबके काम बराबर है। हमने बोला था ना, चाहे सड़क पे झाड़ू लगा लो चाहे मंदिर में, बात तो झाड़ू की है। और अच्छे अच्छे राजा महाराजा जब जगन्नाथ जी की झांकी निकलती है, सवारी निकलती है, तो सड़क पर झाड़ू लगाते हैं। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े ठाकुर साहब, कल अपने देखना, जब प्रतापपुरी जी महाराज की सवारी निकलेगी तो झाड़ू लगाते चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चलेंगे ना। जब संतों की पे चलते हैं तो भगवान की पे भी चलेंगे। इसका मतलब सब हम बराबर हैं, काम सबका अलग अलग है। और सुनो अर्जुन, मैं नहीं रचे और मैं सब कर्म करता हूं, लेकिन कोई भी कर्म मुझे लिप्त नहीं करता, मैं किसी में टच नहीं होता। और सारे कर्म फल में मेरी अभिलाषा किसी में भी नहीं है, मैं सब कर्म करता हुआ भी मैं कुछ भी नहीं करता। इसलिए पूर्व में किए हुए मोक्षाकार्थियों द्वारा, जैसे जनक जी ने किया, जैसे विश्वामित्र जी ने किया, अपने पूर्वजों द्वारा जो काम किया हुआ है ना, महाराज भरत ने किया, राम ने किया, महाराज दशरथ ने किया, लक्ष्मण जी ने किया, उस कर्म को करो जो तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने काम किया है, जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया है। इसलिए तुम्हारे पूर्वज युद्ध लड़ते आए हैं, युद्ध तो लड़ना चाहे तुम कितना ही बचो। और इसलिए कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये भी अब आपको बताएंगे। वो भी जानने योग्य कि क्या करना चाहिए, क्या डूज और डोंट्स जिनको कहते हैं, क्या नहीं करना चाहिए और क्या विशेष कर्म है। कर्मणो हावि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणे है, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, कर्मण्य कर्म ये पश्येद कर्मणि च कर्म ये, स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतस्न कर्म कृत, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाधिक कर्माणाम तमाहु पंडितम बुद्धा, त्यक्ता कर्म फला संग नित्रप्तो निराश्रय, कर्मण्याभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति से, निराशी हरित चित्त आत्मा तक्त सर्व परिग्रहम, शरीरम केवलम कर्म कुर्वन् नोप्नुति किल्बिषम, यद इच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर, समसप सिद्धौ सिद्धौ च कृत्वापि निबधते, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्य चेतसे, यज्ञाचरत कर्म समग्रम प्रवील्यते, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणम हुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि नाम, देवमेवा परे यज्ञम योगिने पर्युपासते, ब्रह्माग्नेव परो यज्ञम यज्ञ जुव्यते, श्रोत्रादीन अन्या अन्यम संयमाग्निस्तु जुव्यते, शब्दादीन अन्यान इंद्रियाग्निस्तु जुव्यते, सर्वान् इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुव्यति ज्ञान दीपते है, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ सता परे, स्वाध्याय ज्ञानस्य यज्ञस्य यते संचित व्रता, अपाने जुव्यति प्राणम प्राणापानो तथा परे, प्राणापान गति रुद्रम प्राणायाम परायणाम, अपरे नियता आरा प्राणा प्राणेषु जुव्यति, सर्वयपते यज्ञ विदो यज्ञ छपित कल्मषा। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ये इसमें बहुत बुद्धिमान मनुष्य भी मोह में पड़ जाते हैं, उनके भी समझ नहीं बैठता कि कर्म क्या है अकर्म क्या है। अतः कर्म आपके लिए जो भी है अर्जुन, उसको मैं भली भांति कहूंगा, जिससे जानकर आप इस अशुभ से मुक्त हो जाओगे, जो बार बार युद्ध छोड़ के आप जाने की बात कर रहे हो। कर्म भी जानने योग्य है और अकर्म भी जानने योग्य है, और इसके अलावा कर्म शून्यता भी जानने योग्य है। कर्म शून्यता यानी जब कर्म नहीं कर रहा हो। निश्चित रूप से कर्म की गति बड़ी गहन है और बहुत कठिनता से समझ आती है, फिर भी जो व्यक्ति कर्म में कर्म शून्यता देखते हैं और कर्म शून्यता में कर्म देखते हैं, अर्थात जब पूर्ण निष्क्रियता में सक्रियता नजर आए और पूर्ण सक्रियता में निष्क्रियता नजर आए, तब समझो कि वह व्यक्ति सही रास्ते पे है। कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे हम राम का नाम ले रहे हैं तो निष्क्रिय बैठे हैं, लेकिन बैठे बैठे राम का नाम ले रहे हैं तो अपने को इस बात का तो है कि कम से कम समय तो जाया नहीं जा रहा। और मान लीजिए हम राम का नाम नहीं ले पा रहे और काम कर रहे हैं,
तो फिर कर्म में काम चल रहा है, मतलब कर्म में कर्म शून्यता और कर्म शून्यता में कर्म, निष्क्रियता में हम सक्रिय, खूब सक्रिय होकर भी हम ये सोचेंगे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो इसको हम कर्म में कर्म शून्यता कहते हैं। और बिल्कुल शांत बैठे हुए भी यदि हम राम का नाम ले लेते हैं तो इस कर्म शून्यता में भी हम कर्म कर रहे हैं। जो पुरुष कर्म में कर्म शून्यता और कर्म शून्यता में कर्म देखता है, अर्थात निष्क्रियता में सक्रियता और सक्रियता में निष्क्रियता देखता है, वही वास्तव में सबसे युक्त पुरुष और बुद्धिमान मनुष्य है, जिसके सब कर्मों के आरंभ कामना और संकल्प से रहित हो। और बुद्धिमान पुरुष जिसके कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो चुके हैं, उसको पंडित कहते हैं। पंडित किसको कहते हैं? जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि द्वारा भस्म हो गए हों, उसको पंडित कहते हैं। जैसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल वर्ण से क्षत्रिय थे और कुल से पांडव वंश के तोमर थे, जबकि उनके नाम के आगे क्या लगता है? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। पीछे तो लग रहा है बिस्मिल और आगे लग रहा है पंडित। जो ऐसा लगता है बिस्मिल देख के तो मुस्लिम लगते हैं और पंडित देखकर ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन उनके कर्म ज्ञान अग्नि द्वारा उन्होंने भस्म कर लिए थे, इसलिए उनको पंडित कहा जाता है। और बिस्मिल अस्फाकुल्लाह के घर गए थे तो उनको देखते ही उनकी मां बोली कि अब बिस्मिल करो, मतलब शुरू करो, तो उनका उपनाम बिस्मिल पड़ गया। वरना तो जो हमारे स्वामी जी हैं, इनकी जन्मभूमि के पास, ये इनकी और उनकी जन्मभूमि एक ही है, वो तोमर कुल के क्षत्रिय है। जिसे किसी भी आश्रय की आवश्यकता नहीं हो, यानी कोई घर की जरूरत नहीं, किसी घर में लिपटा नहीं, सदा अपने में ही निमग्न अर्थात तृप्त रहता है, वह पुरुष कर्मों में फल और अभिलाषा को त्याग देता है। स्थान के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं तो यहीं बैठूंगा, चिपक गया कुर्सी से, धकाए देने से भी नहीं धके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिल जाए तो यहां बैठ जाओ, नहीं तो दूसरी जगह बैठ जाओ। किसी भी स्थान में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए संत जो है कहते हैं ना, बहता पानी निर्मला रुके सुगंधा होए। तो जो संत और जल जब ही निर्मल रहता है जब वो विचरण करते रहते हैं। इसलिए वो घर बना के नहीं रहते, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे आश्रम से तीसरे आश्रम यात्राओं पर चलते रहते हैं। अभिलाषा रहित और मर्यादित चित्त और आत्मा जिसने संपूर्ण संग्रह को त्याग दिया हो, हाय राम हाय माया को त्याग दिया हो, केवल शरीर संबंधी कर्म करता हो। अब शरीर है तो स्नान ध्यान करना पड़ेगा, भोजन भी करना पड़ेगा, वह व्यक्ति पाप को कभी प्राप्त नहीं होता। अर्जुन, जो काम शरीर की यात्रा के लिए है, उस काम को करने के लिए कोई भी व्यक्ति पाप को प्राप्त नहीं होता। संयोगवश या स्वतः ही लाभ या प्राप्ति हो जाए तो उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। गुणों के संघर्ष से रहित, ईर्ष्या रहित, सफलता में और असफलता में समत्व भाव को भी व्यक्ति बंधन में नहीं बांधता। अभिलाषा रहित ज्ञान में स्थित चित्त वाले, यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाले मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म पूर्णतया विलीन अपने आप हट जाते हैं। जो अभिलाषा रहित काम तो कर रहे हो आप, लेकिन अभिलाषा रहित कर रहे हो। अब इसको कैसे समझेंगे कि काम करें रे लिप्सा नहीं हो? भाई काम करेंगे तो लिप्सा हो जाएगी। एक कैदी था और उसको सजा सुना दी गई। क्या सजा सुना दी? भोजन रख दिया 56 भोग और ऊपर एक नंगी तलवार लटका दी उसके कच्चे धागे से, और उसको बोला कि महाराज करो भोजन। अब उसने सब खा लिया। थोड़ी देर बाद उससे पूछा कि महाराज क्या था भोजन में? बोलो वो नंगी तलवार लटक गई थी, कुछ पता नहीं क्या था भोजन। हमने तो डर के मारे खा लिया, हमें नहीं पता वो क्या था और क्या नहीं था, क्योंकि ध्यान कहां था? नंगी तलवार पे, वो कब गिरे और हम मरे। तो अपने को भी सभी काम इस नंगी तलवार को ध्यान में रखते हुए कि परमपिता परमेश्वर का आदेश है, इसलिए पेट भरने के लिए उसके आदेश पे खा लिया, कर लिया। तो आप भी उस आदेश को मानकर महारथी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाइए और आप युद्ध लड़िए। अभिलाषा और ज्ञान में स्थित चित्त वाले यज्ञ में निमित्त कर्म करने वाले बन जाओ, और यदि ये आपने किया तो पूर्णतः आपके पाप विलीन हो जाएंगे। हवन करने की सामग्री भी ब्रह्म है, और हवन में जो अर्पण करते हैं वो हवि भी ब्रह्म है, और जिसमें आहुति दी जाती है वो स्रोतक, क्या बोलते हैं उसको? सरोटा, जो लकड़ी के उससे देते हैं हवन में।
उसको कुछ बोलते हैं ना जिससे हवन में सामग्री डाली जाती है, वो भी ब्रह्म ही है। उसमें अग्नि है, वो भी ब्रह्म है, और हवन करता भी खुद ब्रह्म है, और जिनके लिए हवन किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है। कर्म की स्थिरता का योग जिसका ब्रह्म से हो गया, यानी सब कुछ ब्रह्म है, उस पुरुष के द्वारा जो भी कार्य होगा वो भी कार्य ब्रह्म ही माना जाएगा, ईश्वर का ही रूप माना जाएगा। दूसरे योगी जन क्या करते हैं, देवताओं से संबंधित यज्ञ की पूरी उपासना करते हैं, वो यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए। और योगी जन अग्नि रूप ब्रह्म में यज्ञ के द्वारा यज्ञ और हवन करते हैं, जो योगी होते हैं। कुछ लोग देवताओं के लिए करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। जैसे आप माता बहन सुन रही हैं, गीता को सुन रही हैं, तो ये क्या है, श्रवण यज्ञ। हम एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, तो ये श्रवण यज्ञ है, और इसको संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। कुछ हमारी इंद्रियों को वश में करके और संयमित रहकर ये भी यज्ञ करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे जो हैं वो इंद्रियों की चेष्टाओं को प्राण की चेष्टा से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आत्मसंयुक्त कर लेते हैं, वो योगा अग्नि द्वारा हवन करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर लेते हैं। और कुछ क्या करते हैं, तीक्ष्ण व्रतधारी होते हैं, यत्नशील पुरुष होते हैं, दान और द्रव्य यज्ञ करते हैं। द्रव्य यज्ञ क्या होता है, तिल जौ का या किसी को दान देने का। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, यानी जो उनको ईश्वर ने जिस वर्ण में जन्म दिया उस वर्ण धर्म का पालन करके तपोयोग द्वारा शरीर साधना और योग तथा स्वाध्याय, नित्य, कुछ लोग स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय क्या होता है, नित्य अध्ययन करना, अच्छी चीजें, भगवान का भजन सुनना और भजन करना, मनन करना उस बात पे, इसको स्वाध्याय कहते हैं। तो अब इनमें सरल सा काम कौन सा है, सरल सा काम है जो काम ईश्वर ने दिया है, स्वधर्म का पालन करना। तो आपके लिए सबसे ज्यादा ठीक यही रहेगा कि आप धनुष उठाओ और स्वधर्म का पालन करो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं। अपान वायु कौन सी है, जो हम बाहर छोड़ते हैं, और प्राण वायु कौन सी है, जो अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन अंदर जाती है, लेते हैं ना सांस, ये प्राण वायु है, और जो छोड़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे अपान वायु कहते हैं। हमारी आध्यात्मिक भाषा में प्राण वायु और अपान वायु कही जाती है, जबकि केमिस्ट्री की भाषा में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कही जाती है। वृक्षों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राण वायु है, और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, इसलिए उनके लिए अपान वायु ये है। तो वृक्षों का भी जिक्र है इसमें। कुछ लोग तो प्राण वायु को लेते हैं और अपान वायु छोड़ते हैं, और कुछ अपान वायु को लेते हैं और प्राण वायु को छोड़ते हैं, यानी वृक्ष आदि। इसलिए नियमित रूप से आहार करने वाले, प्राणों को प्राणों में हवन करने वाले, यज्ञों द्वारा जिनके नष्ट हो गए हैं पाप, ये सभी यज्ञ को जानने वाले, अर्थात उपयुक्त विधियों से किसी भी प्रकार से यज्ञ करने वाले पाप युक्त होता है और यज्ञ का ज्ञाता होता है। इसलिए अभी आप जो है अपने स्वधर्म का पालन करें। अब आगे के श्लोक आएंगे। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्न पुरुषोत्तम एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विदितामन सर्वे नेव ज्ञात्वा विमोक्षसे श्रेयांद्र द्रव्य यज्ञास ज्ञान यज्ञ परंतप सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानित तत्वदर्शिनी यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोहर्मेव यास्स्वी पांडव येन भूतान शेषेन द्रक्ष्यास अन्वन्थो मयि अपि चेदसि पापभ्ये सर्वभ्ये पापकृतं सर्व ज्ञान प्लेने वर्जनम संतरिष्यसि यथे दांसी समाधिर अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि कर्म सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धिं काले न आत्मनि विनदति सद्दावान लभते ज्ञानम तत्परे संयते इंद्रिये ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेन आदि गच्छति अयज्ञश्च श्रद्धा नाश्च संशयात्मा विनशति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मा
योग संन्यस्त कर्मान ज्ञान छिन्न संशयम आत्मंत न कर्माणि निबदंती धनंजय तस्माद ज्ञान संभूतम हतस्तम ज्ञान सिनात्मानम चित्वेन संशयम योगमातिष्ठ भारत। ओम तस्सति श्रीमद् भगवत गीता सुकृतशु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे इति चतुर्थो अध्याय। हरिओम तत्सत। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत को भोगने वाले शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ रहित के लिए ये लोक ही नहीं है तो अन्य लोक कहां से होंगे। भाई साउंड वाला कोई प्रॉब्लम है लगता है आपको। इस भांति नाना प्रकार के यज्ञ और वेद के मुख द्वारा विस्तार से किए गए हैं, उन सब के कर्मों से उत्पन्न हुआ जान। इसलिए यज्ञ जो है वो कर्म है, और कर्म खुद भगवान ब्रह्म से पैदा हुआ है। पूर्ण समर्पण भाव से, सेवा भाव से प्रसन्न करते रहकर उस ज्ञान को जानो जो भी तुमको जानना है। ये कृष्ण भगवान भी देखो बड़े समझदार थे, भगवान थे ना, इसलिए वो कह रहे हैं जो भी शंका पैदा हो उसको आप प्रसन्न करते रहो और जानते रहो। उनके अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं थी, लेकिन हम सबकी जो शंकाएं थी वो सारी शंकाएं अर्जुन के मुख से भगवान ने कहलवा ली और उनका सबका समाधान दिया। ऐसी कोई भी शंका नहीं है जो गीता में जिसका समाधान नहीं है। आगे कहते हैं कि जिन्हें जानकर, तुम जिस भी ज्ञान को जानकर फिर इस प्रकार मोह की ओर नहीं जाओगे, हे अर्जुन, जिससे तुम अपने आप को संपूर्ण प्राणियों को देखेगा और उसके बाद संपूर्ण प्राणियों को अपने आप में देखे। सब प्राणियों में तो अपने आप को देखेगा और सब प्राणियों को अपने आप में, यानी सब लोग तुझे ऐसे लगेंगे कि सब तो अर्जुन है और सब लोग तुम्हारे भीतर हैं। क्योंकि ये जो प्राण है ना, नाभि के 10 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल बाईं ओर, यहां हृदय में प्राण रहता है और आत्मा रहती है। ये प्राण सबका एक जैसा ही है, अलग अलग नहीं है। ये एक के प्राण को दुखी करोगे तो सब दुखी होंगे। जब आप गाड़ी में बैठ के जाते हो और अचानक रोड पर कोई छोटा कुत्ते का बच्चा आ जाता और आपने आंख बंद कर ली और आपने कहा, आपने आंख बंद की और आपको लगा कि वो आपको चोट लगी है, जबकि हुआ क्या था कि वो कुत्ता तो निकल गया, वो आया नहीं गाड़ी के नीचे, लेकिन हमको लगा कि उस कुत्ते के ऊपर से गाड़ी फिर गई, तो वो उतना पूरा दर्द हमारे दिल में होगा कि नहीं होगा, बताओ आप। तो कुत्ते की आत्मा के लिए हमारे दिल में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके आप प्राण जो है वो भी और हमारा प्राण जो है वो सबके सब उस परमपिता परमेश्वर से एक से ही जुड़े हुए हैं। जो दूसरे के प्राण के कष्ट को अपना प्राण का कष्ट समझता है, वही सही मायने में मुझको भजता है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। यदि सब पापियों से भी तुम अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान की नौका द्वारा संपूर्ण पापों से भली भांति तर जाओगे। हे अर्जुन, जैसे प्रचलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है, निश्चित रूप से अन्य कुछ भी नहीं है। अपने आप में अनुभव कर लेता है वही सही मायने में सिद्ध है। खुद ही खुद के को सबसे ज्यादा जानता है। जितेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति के लिए जुटा हुआ, सत्य की धारण करने की वृत्ति वाला व्यक्ति ज्ञान को आखिर ढूंढ ही लेता है। एक न एक दिन ज्ञान तक वो पहुंच ही जाता है। ज्ञान को ढूंढकर तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञानी और श्रद्धा रहित संशय युक्त व्यक्ति तो नष्ट होते हैं। संशय में दो हो गए, माया मिली न राम। संशय क्या होता है कि कभी कभी अपन गाड़ी से जाते हैं और रास्ते में देखते हैं कि एक कुत्ता आ गया। ये पिछली वाली कहानी से नहीं है, ये थोड़ा अलग है। और हमने देखा कि वो कुत्ता कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, लास्ट में वो गाड़ी के नीचे आके मर जाता है। क्यों मरा वो कुत्ता? वो संशय में मर गया। या तो वो दाहिनी तरफ चला जाता तो भी नहीं मरता, और बाईं तरफ चला जाता तब भी नहीं मरता, लेकिन कभी इधर और लास्ट में वो गया। तो अर्जुन, कभी तुम रण छोड़ने की बात करते हो और कभी क्षत्रियों की बात करते हो, दोनों के चक्कर में मत पड़ो। संशय रहित हो जाओ और जो ईश्वर ने तुम्हें कर्म किया है उसे करो। हे धनंजय, योग संयत कर्मान, अपने जो ये योग द्वारा जो कर्म है वैराग्य की तरह ले करो
और ज्ञान द्वारा जिसने संशयों को काट लिया है, जो अपने आप में स्थित है और व्यक्ति कर्म नहीं करता, उसे कोई कर्म नहीं बांधता, सब कर्म करते हुए भी। इस कारण से हे अर्जुन, योग में स्थित हुआ, ज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को छोड़ के ज्ञान की तलवार से उठाकर खड़े हो जाओ। ज्ञान की तलवार से इसको संशय को काट दो। अभी पंचम अध्याय भी आज ही अपने को पूरा करना होगा, 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि कल महंत प्रतापपुरी जी महाराज आएंगे और उनको भी अपने को समय देना होगा। जो तीसरे अध्याय में समस्या थी ना अर्जुन को, वो फिर आ गई। वो फिर कहते हैं कि हे कृष्ण, कभी तो आप कहते हो कर्मों के संन्यास को ये ठीक है, फिर कहते हो निष्काम कर्म योग ठीक है, अपने समझ नहीं आई। आप एक चीज बताओ ना, कोई कौन सा करना है। कभी आप कर्म संन्यास, कर्मों के संन्यास को अच्छा बता देते हो कि सब कुछ छोड़ के अच्छी बात है, सब अभिलाषा त्याग दो, सब कर दो, और कभी कहते हो कर्म करता क्या, फल मैं दे दूंगा, निष्काम कर्म कर। इन दोनों में जो पूर्णतः निश्चित मेरे लिए कल्याणकारक बात हो वो बताओ आप। तो तब कृष्ण कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही निश्चित रूप से कल्याणकारक काम है, दोनों ही गलत थोड़ी है, दोनों ही सही है। तो भी उन दोनों में कर्म त्याग से कर्म करना, कर्मयोग ज्यादा ठीक है। क्यों? कि कर्म त्यागना इतना संभव नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से कर्म त्याग नहीं सकते। वो जनक जी के पास गया था ना, उसने देख लिया ना, नहीं कर पाया ना, वो रोटी में लंगोटी में रह गया सारा काम। तो हे अर्जुन, इस पुरुष से न द्वेष करता है न अभिलाषा रखता है। कोई पुरुष यदि न तो द्वेष करे, किसी से ईर्ष्या नहीं करे, और न किसी कर्म फल में अभिलाषा रखे, तो वो सन्यासी मानने योग्य है। वो कर्म करता हुआ भी सन्यासी समझो उसको, जो चुपचाप अपना काम करता रहे, भगवान का भजन करता रहे, अपना काम करता रहे। सांख्य और योग द्वारा, अर्थात सन्यास और निष्काम कर्म योग के द्वारा, ना समझ लोग इनको अलग अलग समझते हैं। तो ये दोनों एक ही, ये दोनों की दोनों एक ही चीज है। और पंडित जन यानी बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, इनमें से एक में भी भली प्रकार स्थित हुआ व्यक्ति दोनों के ही फल को प्राप्त कर लेता है। सन्यासियों द्वारा जो स्थान प्राप्त किया गया वही कर्मयोगियों द्वारा प्राप्त किया गया। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ व्यक्ति मोक्ष को, भगवान को, स्वर्ग को प्राप्त होता है कि नहीं होता? बताओ आप। युद्ध कर रहा था, जिंदगी भर कईयों से लड़ा होगा, झगड़ा होगा, युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, गया स्वर्ग। आप अपने यही देश में देख लो, जिंदगी भर खूब अपने टिकट लेकर चुनाव लड़के आदमी बड़ा प्रधानमंत्री बनता है, और एक सिपाही युद्ध में जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ लड़कर के शहीद होकर आता है, उसको वही सम्मान मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? तो वो क्यों? क्योंकि दोनों का फल एक ही है, एक ही बात है। सन्यासियों द्वारा जो सन्यास प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है। जो ज्ञान योग और कर्मयोग को एक देखता है, अर्थात समझता है, वास्तव में यथार्थ तो वही देखता है। किंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना कोई सन्यास ले ही नहीं सकता। सन्यास में भी कर्मयोग है। ये सन्यासी बैठे हैं स्वामी जी महाराज, बताओ आपको सुबह उठकर अपने गुरुजी की चरण वंदना करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती है। सुबह उठ के गौ सेवा करनी पड़ती है कि नहीं? करनी पड़ती है। सुबह उठ के भोजन आदि की व्यवस्था आपकी दीदी माँ है, उनके पास जाकर करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती है। ठाकुर जी को भोग लगाना पड़ता नहीं? पड़ता है। कोई अतिथि आता है, उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। यही काम आप घर में कर रहे हो, तो ये तो दोनों एक ही हैं। संन्यास में कर्मयोग रहेगा, वहां भी कर्म छोड़ नहीं सकते आप, कर्म वहां भी आपको बल्कि इससे ज्यादा कर्म करना पड़ेगा। हम घर बनाते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अब ये अपना ठाकुर जी का मंदिर कितने का बन रहा है? 15 करोड़ का। तो महेंद्र जी महाराज को तो 15 करोड़ का घर बनाना पड़ रहा है। हम तो छोटा मोटा बनाते हैं। तो काम उतने ही करने पड़ेंगे सब। आपके घर में कितनी गाय है? 1, 2। भैया आश्रम में कितनी है? 35। तो कर्म बंद नहीं होएगा, कर्म तो करते ही रहना पड़ेगा। और इन दोनों को एक समझो। विशुद्ध अंतकरण वाला, जिसने अंतकरण जीत लिया है और इंद्रियां जीत ली हैं, सब प्राणियों में अपना स्वरूप देखने वाला, ऐसा आत्मसंयुक्त प्राणवान व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उसको कर्म बांधते नहीं है। तत्व को जानने वाला आत्मसंयुक्त प्राणवान व्यक्ति देखता हुआ, सुनता हुआ, उठता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, विचरण करता हुआ, सांस लेता हुआ, सांस छोड़ता हुआ, ग्रहण करता हुआ, त्यागता, आंखें खोलता हुआ, आंखें बंद करता हुआ, सब प्रकार से अपनी एक ही धारणा रखता है। मन में वह
कुछ भी ना रखते हुए, किसी से भी आसक्ति नहीं रखते हुए, जो पुरुष कर्मों में ब्रह्म को अर्पण कर दे, सारे कर्म ब्रह्म को अर्पित कर देता है, उनकी अभिलाषा को त्याग देता है, वो सन्यासी ही मानने योग्य है। कर्म योगी केवल इंद्रियों, मन, बुद्धि और शरीर से अभिलाषा को त्यागता है, मन, बुद्धि और इंद्रियों से त्यागता है, पर कर्म करता बंद नहीं होता, कर्म करते हैं। इसलिए आत्म संयुक्त प्राण वाला व्यक्ति कर्म फल को त्याग कर सुस्थिर शांति प्राप्त कर, आत्मा से संयुक्त प्राण वाला व्यक्ति फल में आसक्त, वही काम आत्म संयुक्त प्राण वाला व्यक्ति क्या है, फल की आशा नहीं रखता, और जिसका आत्मा प्राण से युक्त नहीं है वो हर बार ये सोचता है कि मैंने ये काम कर लिया, मुझे ये मिल जाए, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, बस इतना ही अंतर है। आत्मा द्वारा जिसका प्राण वश में हो, ऐसा पुरुष न करता हुआ भी न कराता हुआ भी 9 द्वारों वाले शरीर, हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार हैं। 9 द्वारे वाले शरीर में सब कर्मों को त्याग कर सब पूर्वक स्थित रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, और ईश्वर और प्राणियों में न कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु स्वभाव के अनुसार अपने स्वभाव जो उसका है, जिसको लेकर वो पैदा हुआ है, अपना जीवन व्यतीत करता है। अपने घर में दर्पण है, क्या बोलते हैं मराठी में? शीशा, पारस, अर्थ कांच, जिसमें मुंह दिखता है हमारा, उसमें घर वाले में तो मुंह दिखता है, रेलवे स्टेशन वाले में मुंह नहीं दिखता, बस स्टैंड वाले में नहीं दिखता। नहीं दिखता ना, क्यों नहीं दिखता? वो गंदा हो गया है ना। अब उसमें मुंह नहीं दिखता, वो गंदा है, पर अपन उसको कपड़े से साफ कर दें तो फिर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। तो शीशे में, दर्पण में हमारा प्रतिबिंब तो पहले भी था, पर वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि धूल की गर्द छा गई थी। इसी प्रकार हमारा जो ज्ञान है वो अज्ञान की धूल से ढका हुआ है तो पहले से ही, और हमको संस्कार की धूल से और अपने कर्मों की अच्छाई से अज्ञान को दूर करके धीरे 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 ज्ञान को बाहर निकालना है, तो वो चमकेगा। अब आगे कहते हैं कृष्ण कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जो विद्या और विनय दोनों से संपन्न हो, और कुत्ते को पकाकर खाने वाला चांडाल। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और कुत्ते को पकाकर खाने वाले चांडाल में, गाय में, हाथी में और कुत्ते में समान दृष्टि रखने वाला अर्जुन समदर्शी होता है। अब अर्जुन ने सोचा ये क्या बोल रहे हैं, हमको तो बताया था ब्राह्मण पूजनीय, और ये कह रहे हैं ब्राह्मण और चांडाल एक जैसा, और ब्राह्मण भी साधारण ब्राह्मण नहीं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और चांडाल दोनों बराबर हैं। अर्जुन को ये बात कही क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है और राजा बनने वाला है, राज परिवार का सदस्य है। यदि अर्जुन भेद करेगा एक चांडाल में और एक ब्राह्मण में, ब्राह्मण के तो चरणों में लेट जाए और चांडाल को दुत्कारने लगेगा, तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो न्याय पर नहीं रहेगा। चांडाल किससे न्याय लेने जाएगा? फिर उसको दूसरा राजा ढूंढना पड़ेगा ना, और उसने दूसरा राजा इस देश में ढूंढ लिया। उसने उन क्षत्रिय राजवंशों के राज्य समाप्त करवा दिए, क्योंकि वो राजा इनमें भेद करने लगे। हमारे लिए यदि रावण गलती करे तो बाण मारो, और सबरी माता और निषाद राज यदि भगवान को भजे तो उनका पूजन करो। ये बात हमारे इतने दिनों समझ आई क्यों नहीं? ये छुआछूत भारत में घुसी कैसे? ये हमें समझने की जरूरत है। ये मैं नहीं, गीता का 18वां 5वें अध्याय में 18वां श्लोक कह रहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चे स्वे पाके चे पंडित समदर्शिना। विद्वान लोग और समदर्शी लोग, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण और कुत्ते को पकाकर खाने वाले चांडाल में समान दृष्टि रखें। इसलिए गीता का पाठ नहीं होता, इसलिए गीता का कोई कार्यक्रम नहीं करता, क्योंकि ये खरी खरी कहती है, ये किसी की लाग लपेट नहीं रखती। अब से पहले आपने सुना कि भगवान की दृष्टि में सब बराबर है, और भगवान की दृष्टि में ही नहीं, राजा की दृष्टि में भी सब बराबर होने चाहिए। इसलिए अर्जुन
विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण या कुत्ते को पकाकर खाने वाला चांडाल में से जो भी आपके पास न्याय लेने के लिए आए, आपको जिसकी गलती है उसको दंड, और जिसने अच्छा कार्य किया है उसका रक्षण कर उसको पुरस्कृत करना काम है आपका। हम गाय को माता कहते ना, पूजनीय है ना, सब काम है ना, लेकिन यहां कहते हैं कृष्ण कि गाय में, कुत्ते में, हाथी में कोई भेद क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गाय यदि कुत्ते को मार रही है तो आप मारने दोगे क्या? कुत्ते के छोटा सा बच्चे को यदि गाय मार रही है तो क्या आप मारने दोगे? नहीं मारने देंगे। हम गाय को भी रोकेंगे, तरीका अलग हो सकता है रोकने का, लेकिन रोकेंगे। यह काम समदर्शी रहने के लिए, क्षत्रिय के लिए जरूरी है अर्जुन। इसलिए इस बात को तुम गांठ बांध लो कि कभी भी इस चीज को लेकर गाय में, कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं करना। जिसका मन स्वभाव में स्थित है उन्होंने इस जीवन में ही जन्म को जीत लिया है। अगले जरूरत नहीं है उसको बार बार जो कहते हैं 84 लाख 85 लाख, कोई 84-85 लाख नहीं, इसी जन्म में आप जीत लोगे, बशर्ते कि आप अपने कर्म को बिना अभिलाषा के, आसक्ति के, जो काम भगवान ने दिया है उसे करते जाओगे। शरीर में प्रिय को पाकर तो खुश नहीं होना चाहिए आदमी को, और अप्रिय को पाकर दुखी नहीं होना चाहिए। दोनों में समान भाव रखना चाहिए। बाहर के स्पर्श से अर्थात अपरा प्रकृति के संयोग से भोगे जाने वाले भोग पुरुष को आसक्त नहीं करते हैं। ऐसे पुरुष सुख को प्राप्त करता है, और जो इसको आसक्त कर लेते हैं वो दुख को प्राप्त करता है। जो पुरुष शरीर के त्याग से पूर्व ही काम और क्रोध के वेग को सहन करने की क्षमता रखता है। अब बुढ़ापे में तो सभी ब्रह्मचारी हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी कब होना चाहिए? युवा अवस्था में, जब व्यक्ति ब्रह्म जैसा आचरण रखे। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म जैसा आचरण होता है। राम भी ब्रह्म है, कृष्ण भी ब्रह्म है, उनके जैसा आचरण, संयमित और मर्यादित आचरण को ब्रह्मचर्य कहते हैं। शादी ना करो वो ब्रह्मचारी नहीं। ऐसे तो बहुत से नपुंसक होते हैं, वो विवाह नहीं करते तो वो ब्रह्मचारी है क्या? जिनमें ये क्षमता हो और फिर वो संयम रखें उनको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तब तो आप कहोगे नहीं मैं अब कोई पाप नहीं करता। अब पाप क्या करता? तुम्हारी आंख तो बंद हो गई, अब क्या पाप करोगे? आंख, अब किसी को मान लीजिए कोई किसी को आंख से कुदृष्टि से देखता है, अब दृष्टि नहीं रही, कुदृष्टि कहां से रहेगी? तो शरीर के उससे पहले ही इन वेगों को संयमित कर सके ऐसा उपाय अर्जुन करो। और जो पुरुष अपने आप में सुखी रहता है, अपने आप में ही रमन करने वाला है, अंतर ज्योति से, अंदर की ज्योति से वो प्रकाशित रहता है, और ब्रह्म स्वरूप योगी मानो उसको, आप उसी को आप ब्रह्म मानो। काम क्रोध रहित संयत चित्त जिनका है, जो अपने आप में जानने वाले और प्रयत्नशील पुरुषों को ब्रह्मलीन अवस्था के सम्मुख उपस्थित रहती है, मोक्ष सदा ही इनके साथ रहती है। बाहरी भोगों को बाहर करके नकार कर नेत्रों को दोनों भ्रकुटियों के बीच में यहां रोककर अपने श्वास को नियंत्रण में आते जाते को देखे और मन को स्थिर रखे। ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए आसन जैसे हमारा लगा दिया, और ना बहुत नीचा होना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचा कुसा आदि के आसन पर बैठ करके नियमित रूप से भगवान को याद करे और अपना कर्म करता रहे, तो इंद्रिय और मन बुद्धि संयत रहेंगे और वो व्यक्ति ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होगा। जो मुझको यज्ञ और तपस्याओं से भोगने वाला, सब लोगों का महान स्वामी और संपूर्ण प्राणियों का मित्र जानकर शांति को प्राप्त होगा। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। यहां हमारा आज का विश्राम होता है। कल आप और अधिक संख्या में ज्यादा से ज्यादा आएंगे। और आज ये बताओ कि कल वाला काम, सुबह सूर्य उदय से पहले झाड़ू लगा था? किन किन के नहीं लगा? हाथ खड़ा करो भाई। ये माता जी एकदम सच बोलती हैं भाई। क्यों नहीं लगा? मैं आऊंगा फिर कल लगाने के लिए, ठीक रहेगा? ठीक है, कल फिर मैं जिन जिन के इनके नोट कर लेना, और कल सुबह हम झाड़ू लगाएंगे सूर्योदय से पहले। बताओ आए सुबह या आप लगा लोगे? आना पड़ेगा। तो फिर कल लगना चाहिए। गाय को रोटी किस किसने नहीं दी? क्यों माता जी? आप गाय को रोटी नहीं दोगे, हम एक रोटी खाने फालतू आ जाएंगे आपके। कल दे दोगी? कल दोगी गाय को रोटी? क्या कह रही हैं? कल तो दे देंगी ना? ठीक है। और भोग कौन लगाएगा? भोजन बनाते ही कल सब लगा देंगे।
हाँ, और कुत्ते को भी रोटी देनी है, पक्षियों को चुगा देना है। ये हमारे रिश्तेदार लगते हैं सारे, सब अपने ही हैं, इनकी वजह से ही ये सृष्टि चलती है। कल आपको पेपर देंगे ये सारी चीज की है क्या नहीं। अपने अपने दीपक तैयार कर लें और महाराज जी से निवेदन है कि आरती के लिए पधारें। और रवि जी कौन सी आरती लगा रहे हो, लगाओ।